मोहतरम नाजरीन, हम और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो सबसे अहम मसला सर उभारा वह आम जनता के रोज़गार का मसला था और उन महाजिर मुसाफिरों का, उन महाजिर मज़दूरों का मसला था जो अपने कारखानों से, अपनी फैक्ट्रियों से निकल कर अपने परदेश, अपने बीवी बच्चों के दरमियान जाना चाहते थे। गरीब जो रोज़ खाता है और रोज़ कमाता है, उनकी जमा पूंजी ख़त्म हो रही है। उनके लिए 2 वक्तों के खाने के इंतज़ाम के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है। और इसी तरह वो मज़दूर जो अपनी फैक्ट्री और कारखानों से निकल चुके हैं, रेलवे बसेस बंद होने की वजह से वो 300 किलोमीटर, 900 किलोमीटर तक पैदल निकल चुके हैं इस कड़ी धूप में। रास्ते में लॉकडाउन की वजह से होटलें बंद हैं, उनके खाने पीने का मसला आ रहा है। और नेशनल हाईवे नंबर 3 पर मालेगांव शहर, महाराष्ट्र का मालेगांव शहर आबाद है, जहां वो बॉम्बे और नासिक से होते हुए मालेगांव शहर पहुंच रहे हैं। मालेगांव की गयूर अवाम, मालेगांव की दीगर तंजीमें उनके खाने पीने का हत्तल इम्कान नज़्म कर रही है, उनके पीने के पानी का इंतज़ाम कर रही है। जहां उनके इंतज़ामात के सिलसिले में बहुत सारी तंजीमें और मुखय्यर हज़रात का ताउन है, उन्हीं में एक हुज़ूर कायद मिल्लत, सफ़ीर अमन मोहब्बत महमूद अशरफ साहब किबला की ईमा पर मालेगांव खान का अशरफिया रिलीफ कमेटी, अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट और अशरफी कम्युनिटी सेंटर के ज़ेर एहतमाम रोज़ाना तकरीबन 1000 पैकेट तकसीम किए जा रहे हैं। इसी तरह ये पैकेट्स मालेगांव शहर में मौजूद उन मज़दूर भाइयों और उन रोज़ कमाने और खाने वालों के मकानात तक भी पहुंचा कर दिए जा रहे हैं, जिनकी आज लॉकडाउन की वजह से, रोज़गार ना होने की वजह से हालत खस्ता हो चुकी है। आइए हम पूरी तफसील जानने के लिए चलते हैं सीधा अशरफी कम्युनिटी सेंटर की ओर। लॉकडाउन शुरू होने के बाद जो है 4थे फेज़ में ईद सईद का एक मुबारक त्यौहार आया हुआ है। आज पूरे मुल्क में ईद मनाई गई। मालेगांव शहर में भी लाखों मुसलमानों ने कानून की पासदारी करते हुए ईद के त्यौहार की खुशियाँ मनाई है। हमने अपने घरों में ईद की नमाज़ अदा की है। गवर्नमेंट की तरफ से जो अहकामात जारी किए गए थे, उन अहकामात की पासदारी की गई है। इसी के साथ आज आप यहाँ देख सकते हैं कि अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट कचौचा शरीफ, खानका अशरफिया रिलीफ कमेटी और अशरफी कम्युनिटी किचन सेंटर मालेगांव की जानिब से अशरफी लंगर का एहतमाम किया गया था। आज ईद के दिन से हमने दोबारा लंगर तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया है। गवर्नमेंट ने ऐलान किया 31 मई को लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो 31 मई तक ये लंगर रोज़ाना शाम में जारी रहेगा। लॉकडाउन के पहले मरहले में अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है ये लंगर शुरू किया गया था। उसके बाद दरमियान में राशन किट तकसीम की गई। आज फिर लंगर की ज़रूरत महसूस हो रही है, जो ज़रूरतमंदों के लिए, मुहाजिरों, मुसाफिरों और भूखे अवाम के लिए है। हमारे रूहानी पेशवा शेख सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ अशरफी साहब किबला ने ईद की मुनासबत से पैगाम दिया था कि आप अपने शहर में ज़रूरतमंदों की खिदमत कीजिए। हम लोग जमा हुए यहाँ पर, हमसे जितना हो सका अपने रूहानी पेशवा के हुक्म की तामील करते हुए हमने आज ईद के दिन जो है यहाँ गरीब आवाम के लिए खाना बनाया था। वेज पुलाव बनाकर उसे बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत तकसीम किया गया। तकरीबन 1000 फूड पैकेट आज तकसीम किए गए हैं और ये सिलसिला आइंदा 6 दिनों तक जारी रहेगा। मज़हब इस्लाम ने तालीम दी है कि आप अपने अतराफ़ में भूखे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की, मुहाजिरों की, मुसाफिरों की मदद कीजिए। आज लॉकडाउन की वजह से पूरे मुल्क में आप देख सकते हैं कि करोड़ों मज़दूर परेशान हैं। लाखों ज़रूरतमंद ख़ानदान ऐसे हैं जिनको खुर्दनी अशिया नहीं मिल रही है। आवाम भूखे जो है सड़कों पर आते जाते दिखाई देते हैं। हमारे पास से जिन लोगों ने लंगर हासिल किया है, आप देख सकते हैं वो इंतहाई ज़रूरतमंद लोग हैं। इसके लिए हमने जितना भी एहतमाम हमसे हो सका है किया है। इसमें हमको कोई सरकारी मदद नहीं है। एक बात आप ये ज़रूर ज़हन नशीं रखिए कि ये बगैर किसी सरकारी मदद के चलने वाला अशरफी लंगर है। शहर की आवाम ने हमारी मदद की है और अवामी ताउन के नतीजे में ही ये खाना पकाकर तकसीम किया जा रहा है। इंतहाई सादगी के साथ मनाई जाने वाली ईद और उसकी मुनासबत से आज ये काम जो मालेगांव शहर के नौजवानों ने सैयद महमूद मियाँ साहब के हुक्म पर किया है, इसकी चर्चा और इसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। हम चाहते हैं कि शहर के दूसरे हिस्सों में भी जो गरीब बस्तियां हैं, जहां सलम है, जहां झोपड़पट्टियां हैं, गुंजान बस्तियां हैं, जहां पर इंसानियत का जज्बा रखने वाले दर्दमंद इंसान रहते और बसते हैं, उन बस्तियों में भी रहने वाले लोग इस तरीके का रफ़ाई काम शुरू करें। आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है शहर में। आपके दरमियान के लंगर तकसीम कर रहे थे, आज वो नहीं है, तो क्या आप लोगों को उनकी कमी
बिल्कुल हमारे मोहसिन और सरपरस्त के तौर पर थे मरहूम हनीफ साबिर साहब, खानका अशरफिया के ट्रस्टी थे, वो शहर की मशहूर शख्सियत थे। लंगर का काम शुरू किया गया तो उनसे जाकर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ऐन वक्त की ज़रूरत है, ये शहर की ज़रूरत है, ये शहर गरीब लोगों का शहर है, यहाँ 60% आवाम सतह गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजारती है। लॉकडाउन हो जाने की वजह से रोज़गार के ज़राए कम हो गए हैं, मजदूर हो गए, कम कर दिए गए, कारखानों में ताले लग गए हैं, इसलिए मजदूर तबके को, गरीब तबके को परेशानियां पैदा होंगी। उनके लिए अगर आप लोग ये लंगर का इंतज़ाम करते हो तो ये वक्त की शदीद ज़रूरत है। और यकीनी तौर से हम ये कहते हैं कि जिस वक्त अशरफी लंगर शुरू किया गया, ये शहर का पहला कम्युनिटी किचन सेंटर था जिसने हाईवे पर चलने वाले मुसाफिरों के लिए खाना बनाने का काम शुरू किया था। उस वक्त तो हमारे मददगार के तौर पर, हमारे सरपरस्त के तौर पर हनीफ साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे शाना बशाना थे। इस वक्त तो हमारे दरमियान नहीं है, इंतकाल कर गए। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हनीफ साबिर साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके नेक अमाल को कबूल फरमाए और उनका बेहतरीन नेमुल बदल इस शहर को और इस इलाके को अता फरमाए।